वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम लेकर आ चुके हैं 2016 में रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल ड्रामा मूवी। बताऊं क्या, एक अमीर और नामी लॉयर है जो अपनी शादी, अपने काम और अपनी पूरी लाइफ से उब चुका है। और मतलब उसकी मेंटल कंडीशन यह है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाने की स्थिति में है। ऐसे में उसे अपने घर के पास बने उसके गैराज की अटारी में ना एक खिड़की मिलती है, जहां से वो अपने घर को, अपने घर के लोगों को, उनकी रोजमर्रा की लाइफ को बहुत साफ देख पाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये सुनिए, एक दिन घर से लापता होकर ना वो अपने परिवार का रिएक्शन देख पाता है और उन्हें अपने लिए फिक्र करते हुए देखकर उसे एक अलग सुकून मिलता है, अलग मजा आता है। और कमाल की बात तो यह है कि इस मजे की उसको ऐसी लत लग जाती है कि लगभग 10 महीने वो घर नहीं जाता, बल्कि उसी अटारी से अपने घर के लोगों को, उनकी लाइफ को देखना शुरू करता है। धीरे धीरे उसे इस बंद कमरे में पड़े रहना, बाहरी दुनिया से कटकर रहना, इसी में मजा आता है और इसका नशा ऐसे चढ़ जाता है कि क्या बोले। लेकिन क्या ये असली खुशी थी? इन 10 महीनों में उसकी लाइफ कैसे बदल गई? क्या वो वापस अपने परिवार से मिला? उसके दिमाग पर इन चीजों का क्या असर पड़ा? बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजेदार तरीके से दिखाया गया है इस मूवी में, जिसका नाम है वेकफील्ड। तो कहानी की शुरुआत में अपनी कहानी के हीरो हॉवर्ड वेकफील्ड को दिखाते हैं, जो कि एक बहुत ही नामी लॉयर है दोस्तों, और उसी वजह से वो काफी स्ट्रेस में भी रहता है। एक्सपीरियंस की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा है उसको, लेकिन वो लाइफ के उस मोड़ पे खड़ा है जहां वो हर चीज से तंग आ चुका है, खासकर अपनी शादी से। यार, वो ट्रेन में वापस घर लौट रहा होता है, रास्ते में उसको एक क्लाइंट का कॉल आता है और उस क्लाइंट से भी वो चिढ़कर बातें करके कॉल कट कर देता है। तब उसकी वाइफ डायना का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता। और तभी क्या होता है कि पूरे एरिया में पावर शट डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेन भी बीच में रुक जाती है। फिर तो सारे पैसेंजर्स उतरकर पैदल चलने लगते हैं। हॉवर्ड भी काफी दूर पैदल चलकर घर में पहुंच जाता है। अब क्या है ना, घर के पास है उसका गैराज, जिसके दरवाजे पर रकून नाम का जानवर कुछ कर रहा होता है, खा रहा होता है। हॉवर्ड उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गैराज के अंदर भाग जाता है। अब उसका पीछा करते करते हॉवर्ड भी गैराज की अटारी में पहुंच जाता है, लेकिन रकून हॉवर्ड को डोज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह भागने पे लगा रहता है, मतलब पकड़ में नहीं आता। और इसी दौरान हॉवर्ड नोटिस करता है कि उस अटारी में जो खिड़की है, उसके जरिए वो अपने घर को और वहां हो रही सारी चीजों को साफ देख सकता है। उसकी वाइफ डायना और 2 बेटियां कैंडल की रोशनी में डिनर कर रही होती हैं। और तभी पावर वापस आ जाता है। डायना टेंशन में होती है कि अब तक हॉवर्ड घर क्यों नहीं आया। वो हॉवर्ड को कॉल करती है, लेकिन हॉवर्ड तो जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा ना, बल्कि वो अपने लिए डायना को परेशान होता देखकर बड़ा मजा फील कर रहा होता है कि वाह यार, मेरी कितनी फिक्र है। दरअसल इनकी मैरिड लाइफ की बात करूं तो वो उतनी बढ़िया नहीं चल रही है। हॉवर्ड को डायना पे शक है, डायना को भी हॉवर्ड के चाल चलन पे शक है, और रोज किसी न किसी बात पे इनका झगड़ा होता रहता है। ऐसे में हॉवर्ड को ये दृश्य देखकर बहुत खुशी होती है कि डायना को मेरी फिक्र तो है, ये तो पक्का है। और डायना बार बार कॉल करती है और एक पॉइंट पे तंग आकर फोन को साइड में रख देती है कि छोड़ो, अब क्या ही कॉल करनी। और तो और हॉवर्ड के लिए रखा हुआ खाना भी वो फेंक देती है। और हॉवर्ड को जो पहले खुशी मिली थी वो अब मिट्टी में मिल चुकी थी, क्योंकि डायना ने उसके लिए खाना बचा के रखने के बजाय फेंक दिया है। अब वैसे वो घर जाने की सोचता है, लेकिन अगर इस वक्त वो घर जाएगा तो डायना कभी यकीन नहीं करेगी कि वो गैराज में था। उसको तो यही लगेगा ना कि जरूर हॉवर्ड का कोई अफेयर चल रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया होगा। इसलिए वो डायना के सोने का इंतजार करता है कि बाद में चुपके से घर चला जाऊंगा। लेकिन उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है और वो फिर एक बार घर जाने लग जाता है। लेकिन डायना तो अभी भी सवाल कर सकती है ना कि कल रात किसके साथ मजे कर रहे थे। इसीलिए वो सोचता है कि जब डायना अपने ऑफिस चली जाएगी तब मैं घर जाऊंगा। अब उसको बड़ी भूख लगी होती है, तो वो अपने घर के कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ कल रात का खाना निकाल कर फिर गैराज की अटारी में जाकर खाने लगता है। खाते खाते यार उसको अपने घर का दृश्य भी दिखने लगता है, जैसे कि वहाँ कोई मूवी चल रही हो। बड़ा मजा आता है। एकदम छोटे बच्चे की तरह वो इस खिड़की से झांक कर उस दृश्य का आनंद लेता है। डायना जल्दी जल्दी बेटियों के लिए नाश्ता बना कर देती है और दोनों स्कूल चली जाती है। डायना फिर से हॉवर्ड को कॉल करती है, लेकिन हॉवर्ड ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। डायना फिर हॉवर्ड की ऑफिस कॉल करके पूछती है, तो पता चलता है कि हॉवर्ड तो कल शाम ही ऑफिस से निकल चुका था। उसके बाद वो हॉवर्ड के फ्रेंड्स और कॉलीग से बात करती है, लेकिन हॉवर्ड उनके घर में भी नहीं गया था। बेचारी बहुत दुखी हो जाती है। ये देखकर तो हॉवर्ड को और मजा आता है कि चाहे मुझसे जितना भी लड़ ले, लेकिन एक दिन भी मेरे बिना चैन से नहीं रह पा रही है, ये तो बढ़िया है। अब क्योंकि हॉवर्ड का फोन स्विच ऑफ था, तो डायना घबराकर पुलिस को कॉल कर देती है कि हॉवर्ड कल शाम से घर नहीं आया, लापता है। वो पूछताछ करने आते हैं और अब अटारी में पड़ा हुआ एक पुराना बाइनोकुलर उठाकर हॉवर्ड उनको देखता है। वो उन पुलिस ऑफिसर्स की बातें सुनना चाहता है, तो खिड़की के ग्लास का एक हिस्सा तोड़ देता है और उनकी बातें भी सुनता है। तो एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि जरूर वो आदमी अपनी पत्नी से तंग आकर उससे छुटकारा पाने के लिए खुद कहीं भाग गया होगा। अब डायना टूटकर रोने लग जाती है। हॉवर्ड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा उसके लिए बुरा लगता है और अब वो रियलाइज करता है कि डायना सच में उससे प्यार करती है। फिर डायना की माँ आती है, जो हमेशा हॉवर्ड के खिलाफ डायना के कान भरने की कोशिश करती रहती थी। वो डायना से कहती है कि बेटा उसका इंतजार मत करो, वो जरूर किसी के साथ भाग गया होगा। और डायना कहती नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। हॉवर्ड मुझसे बहस जरूर करता है, लेकिन उसे मुझसे उतना ही प्यार है जितना कि मुझे उससे। हॉवर्ड फिर से खुश ये बातें सुनकर कि डायना को मुझ पे कितना विश्वास है यार। और माँ के जाने के बाद डायना तैयार होकर ऑफिस जाती है। हॉवर्ड को फिर गुस्सा आता है कि तुम्हारा पति लापता है और तुम्हें ऑफिस की पड़ी हुई है, ये क्या है। खैर
अपना गुस्सा निकालकर हॉवर्ड घर जाता है और नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होता है। घर में रखे हुए फूड आइटम्स भी जरा खा लेता है, पर जाने से पहले वो अपनी वाइफ के लिए एक नोट लिखने की सोचता है, लेकिन फिर उसके दिमाग का घोड़ा दूसरी दिशा में भाग जाता है। नहीं करता वो। उसे लगता है क्यों ना कुछ और दिन वेट करके देख लूं कि क्या सच में मेरा परिवार मेरी फिक्र करता भी है या नहीं। अगर मेरे बगैर ही वो खुश रहने लगे तो तब मैं एंट्री दूंगा और कहूंगा मैं आ गया। काफी सैडिस्टिक सोच वाला आदमी है दोस्तों शायद। जो भी हो, फिलहाल वो अपने परिवार को नजर ना आने का फैसला कर लेता है और अपने आने जाने की सारी निशानियां वहां से मिटाने में लग जाता है। फिर थोड़ा सा खाना, शेविंग आइटम्स और कुछ जरूरी चीजें लेकर वापस अपने उसी आशियाने में, मतलब अपने गराज की अटारी में जाकर आराम से बैठ जाता है। सुसु करने के लिए एक बॉटल और टॉयलेट के लिए एक डस्टबिन यूज करता है। इस तरह देखिए यार, क्या सोच है इसकी। इतना बढ़िया घर होकर ये जिंदगी बिता रहा है, मतलब पूरी तैयारी करके रख लेता है। अब वो यहीं पे लगता है काफी दिन बिताने वाला है। तो अगले दिन उसके घर में रिश्तेदार, दोस्त सब आ जाते हैं और डायना को हिम्मत देते हैं कि हॉवर्ड लौट आएगा, चिंता मत करो। इसी बहाने डिनर भी होता है और इसी बीच टीवी पे भी हॉवर्ड के बारे में खबरें चल रही होती है कि वो गायब हो चुका है। हॉवर्ड काफी नामी लॉयर है दोस्तों, इसलिए उसको इतनी अहमियत दी जा रही है, लेकिन दुनिया क्या जाने कि वो कितनी बचकानी हरकतें कर रहा है। हॉवर्ड वैसे थोड़ा घबरा भी जाता है कि बात टीवी तक पहुंच चुकी है, इसीलिए वो अब और देरी नहीं करना चाहता और तुरंत घर जाकर कहता है कि सरप्राइज, मैं आ गया। और उसको देखकर सभी शॉक, पर ये असलियत नहीं है, ये सिर्फ हॉवर्ड की इमेजिनेशन है दोस्तों। ये उसकी आदत है कि किसी भी सिचुएशन को वो दो तरह से इमेजिन करता है कि ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। वैसे ये कोई अजीब बात नहीं है, हम सभी कभी ना कभी ऐसा करते हैं ना। तो हॉवर्ड को लगता है कि उसकी इमेजिनेशन में उसकी फैमिली उसको देख खुश नहीं बल्कि शॉक हुई, इसीलिए वो यहीं अटारी में बैठा उनको और थोड़े दिन ऑब्जर्व करने का फैसला करता है। डिनर के बाद सारे मेहमान चले जाते हैं और तब हॉवर्ड चुपके से बाहर निकलता है और घर के बाहर रखे हुए कचड़े में खाना ढूंढता है, पर लगता है मेहमान सब साफ करके चले गए। अगले दिन हॉवर्ड पानी पीने के लिए बाहर जाता है और घर के बाहर लगाए हुए नल से पानी भरने लगता है। तभी डायना बाहर आती है तो हॉवर्ड तो जल्दी से झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। डायना बड़ी गहरी सोच में होती है, थोड़ा टहलकर वापस घर के अंदर चली जाती है और हॉवर्ड फिर वापस अटारी में आ जाता है। अब तो वो पक्का फैसला कर लेता है कि उसका घर में जाना सेफ नहीं है और ना ही घर के कचड़े से खाना निकालना, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटियों की नजर उस पे पड़ने के चांसेस हैं ऐसे में। तो वो क्या करता है, अपना फोन हमेशा हमेशा के लिए स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि उसके जरिए भी उसको ट्रैक करने के चांसेस हैं। शुरू में तो उसको मजा आ रहा था दोस्तों, लेकिन अब वो लगभग पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हो गया, मतलब चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा। अटारी में 2 खिड़कियां हैं, एक से घर का हॉल दिखता है तो दूसरे से हॉवर्ड और डायना का बेडरूम। हॉल में बेटियां खेल रही होती है। हॉवर्ड को दुख होता है कि बाप लापता है, लेकिन इन लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, बताओ। पर उसे इस बात से उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी कि डायना की खुशी से है। अगर हॉवर्ड के बिना कहीं वो खुश नजर आई तो हॉवर्ड उसके सामने जाने का प्लान बनाता है और अब तो उसको डायना पे और शक है कि मेरी गैर मौजूदगी में वो किसी और के साथ अफेयर ना कर ले। यूं ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। हॉवर्ड का हुलिया बदल जाता है, लगभग एक होमलेस बूढ़े की तरह दिखता है। दिन भर अटारी में पड़ा पड़ा खिड़की से झांकता है तो रात को खाने की तलाश में बाहर निकलता है। अब एक रात हॉवर्ड सड़क किनारे एक कचड़े के डब्बे से सड़ा हुआ खाना निकाल कर खा रहा होता है, तो तब एक बुजुर्ग भिखारी उस पर चिल्लाता है कि ये मेरा एरिया है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। हॉवर्ड और भिखारी के बीच जैसे कंपटीशन शुरू हो जाती है कि कचड़े से सबसे ज्यादा खाना कौन निकाल पाता है। अब एक नामी लॉयर की हालत तो देखिए, एकदम पागल बन चुका है वो। इनके पड़ोस में दोस्तों एक डॉक्टर रहता है जिसका नाम है डॉक्टर सोनेरवन। उसने डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को अपने घर में पनाह देके रखी हुई है और वहीं वो उनका इलाज भी करता है। वो उन बच्चों के साथ मस्त खेल रहा होता है और हॉवर्ड ये सब देख रहा होता है। यहाँ उसके वॉइस ओवर में बताया जाता है कि इस एरिया के लोगों को डॉक्टर सोनेरवन का इन बच्चों को अपने घर में रखना अच्छा नहीं लगता और उन्होंने डॉक्टर सोनेरवन के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी, लेकिन हॉवर्ड ने डॉक्टर सोनेरवन के सपोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। उसे लगा कि डॉक्टर सोनेरवन अच्छा काम कर रहा है और लोगों को उसकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उन बच्चों में से एक लड़की जिसका नाम एमिली है, वो हॉवर्ड को खिड़की से झांकते हुए देख लेती है, तो हॉवर्ड जल्दी से छुप जाता है और जब डॉक्टर सोनेरवन घर पे नहीं होता तो हॉवर्ड उसके घर में घुसकर उसके बाथरूम में फ्रेश हो लेता है और वापस वही अपने अटारी में आकर काम शुरू कर लेता है। काम मतलब वही अपने घर में झांकना, डायना की जासूसी करना। हॉवर्ड के ना होने से दोस्तों डायना को वो सारे मुश्किल काम करने पड़ते हैं जिन्हें हॉवर्ड क्या करता था। ये देखकर भी हॉवर्ड को मजा आता है और तो और घर का सारा खर्चा अब डायना को ही संभालना पड़ रहा है। अगले सीन में हॉवर्ड का पार्टनर बैन आता है, क्योंकि हॉवर्ड लापता है तो वो डायना से कुछ कागजात पे साइन लेने के लिए आया होता है। डायना के चेहरे पे उसका दुख तो साफ दिखता है दोस्तों, और इस वजह से बैन उसको दिलासा देने के बहाने उसका हाथ टच करता है। हॉवर्ड तो अब घबरा जाता है कि कहीं डायना उसकी ओर अट्रैक्ट ना हो जाए, लेकिन डायना चुपचाप अपना हाथ हटा लेती है। ये देखकर यहाँ पे हॉवर्ड चिल्लाता है कि मेरी पत्नी तो खरा सोना है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। और वो खुद से सवाल करता है कि भाई अगर इतना ही यकीन अपनी वाइफ पे तो फिर उसकी जासूसी करने की क्या जरूरत है ना। खैर हॉवर्ड अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। वैसे दोस्तों हॉवर्ड का एक बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था मॉरिसन। हॉवर्ड और मॉरिसन के बीच हर बात पे कंपटीशन हुआ करता था, स्टॉक ट्रेडिंग में, अपने अपने प्रोफेशन में, पैसे कमाने में, बार में शराब पीने में, बैटिंग में, मतलब इस तरह हर चीज में वो आपस में कम्पीट किया करते थे कि कौन बेहतर है। और ये उनके लिए एक तरह का नशा था, उन्हें मजा आता था। लेकिन एक दिन बात हद पार कर गई और हॉवर्ड ने मॉरिसन को चैलेंज किया
कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमसे चुरा कर दिखाऊंगा। उस वक्त मॉरिसन और डायना डेट कर रहे थे और हॉवर्ड ने मॉरिसन के बारे में डायना को कई झूठी बातें बताई और बस उनके बीच में झगड़ा करवा दिया। फिर हॉवर्ड खुद डायना को प्रपोज करने गया। शुरू में तो वो नहीं मानी, लेकिन हॉवर्ड ने मॉरिसन के बारे में ऐसी ऐसी झूठी बातें बोली कि वो मॉरिसन से नफरत करने लगी और हॉवर्ड से प्यार। और इस तरह हुई थी डायना और हॉवर्ड की प्यार की शुरुआत। बाद में उनकी शादी हुई और उनकी शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं और ये शादी अब हॉवर्ड को क्या कहते हैं उसे बोरिंग लगने लग गई है, क्योंकि वो कभी डायना से सच्चा प्यार करता नहीं था। उसने तो बस मॉरिसन को हराने की खातिर डायना से प्यार का नाटक किया और मजे मजे में शादी भी कर ली। यही वजह है कि उसे हमेशा डायना पे शक रहता है कि मैं तो उससे प्यार नहीं करता, कहीं वो किसी और से प्यार ना कर ले। बस इसीलिए वो डायना को बेवजह ताने मारने लगा था। ये सारी बातें वैसे हॉवर्ड की वॉइस ओवर में सुनाई देती है दोस्तों। कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब हॉवर्ड पूरी तरह क्या कहते हैं उसको पागल हो चुका है। मतलब लगता है वो खत्म हो गया है। वो कचड़े से खाना निकाल कर खाना, रात को सड़कों पे घूमना और दिन भर टारी में बैठे घर पे नजर रखना, यही है उसकी मानसिक स्थिति। एक दिन हॉवर्ड की बेटियां गराज से कोई पुरानी चीज लेने के लिए आ रही होती है। हॉवर्ड तो घबरा जाता है कि ये दोनों मुझे देख ना ले, तो वो दरवाजा बंद करके चूहों की तरह आवाजें निकालता है। तो दोनों लड़कियां डर कर भाग जाती हैं कि चूहा है। और दोस्तों कई महीने बीत जाते हैं। अब तो हॉवर्ड भूल भी चुका है कि वो इस अटारी में आया क्यों था, अपने घर पे और अपनी पत्नी पे वो नजर क्यों रख रहा था। मतलब पूरा पागल। इसी बीच वो देखता है कि उसका परिवार उसके बिना बहुत ही खुश है। ऐसा लगता है जैसे कि हॉवर्ड उनके लिए कोई मायने रखता ही नहीं। यहाँ तक कि वो समर वेकेशन पे कहीं घूमने का प्लान भी बना रहे होते हैं और हॉवर्ड इसी सोच में डूबा रहता है कि क्या डायना सच में मेरे बिना खुश है, क्या वो किसी और के साथ एक नई लाइफ शुरू कर लेगी। और मजे की बात तो देखिए, क्योंकि वेकेशन के लिए उन्हें कुछ चीजों की जरूरत होगी जो कि अटारी में है, तो डायना वहां जरूर आएगी। इसीलिए हॉवर्ड उस जगह को बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है ताकि डायना को पता ही ना चले कि यहाँ पे कोई रह रहा था। उस रात वो अपने कपड़े उतारकर सीधे पास की नदी में जाकर हाथ मुंह धो लेता है। रात को वहीं पे सोने का फैसला करता है, लेकिन मच्छर उसको सोने दे तब ना। उनसे बचकर हॉवर्ड भाग जाता है और किसी दूसरी जगह पे रात बिताता है। अब सुबह क्या करता है, वो कपड़े पहनकर अपने घर के पास आ जाता है और छुपकर अपने परिवार को अगेन देखने लग जाता है। वो तो मजे से वेकेशन पे निकल रहे होते हैं। उनके साथ डायना की माँ भी होती है। सभी बड़े खुश दिखती है, लेकिन उन्हें खुश देखकर हॉवर्ड दुखी हो जाता है कि मेरे रहने या ना रहने से इन्हें शायद कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ये बात सही भी हुई, क्योंकि जब हॉवर्ड ने उन्हें अपना वक्त नहीं दिया तो वो हॉवर्ड के बारे में क्यों ही सोचेंगे यार। हॉवर्ड अब थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और घर के अंदर जाकर फ्रेश हो लेता है और एक नया शर्ट निकाल कर पहन लेता है। अब उसको थोड़ी आजादी महसूस होती है और वो घर से निकलकर पार्क में जाता है। लोग तो उसको घूरते हैं क्योंकि वो बड़ा अजीब दिख रहा होता है। वहाँ कचड़े के बिन में वो खाना ढूंढने लगता है। मतलब अब कचड़े से खाना निकाल कर खाना उसके लिए नॉर्मल चीज बन गई है। उसमें खाना तो नहीं मिलता, लेकिन एक मैगजीन पड़ी होती है। उसके कवर पर एक आदमी की फोटो देख हॉवर्ड शॉक। पिछले 15 साल हॉवर्ड ने डायना के साथ झूठी जिंदगी बिताई थी, लेकिन उन्हीं 15 सालों में मॉरिसन ने अपने प्रोफेशन में खूब तरक्की की थी और अब वो एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसी के बारे में मैगजीन में छपा होता है। बस जलन शुरू दोस्तों हॉवर्ड को, क्योंकि डायना मॉरिसन की गर्लफ्रेंड थी और हॉवर्ड ने उनके बीच लड़ाई करवाकर डायना को मॉरिसन से छीना और उससे शादी भी कर ली। उस आर्टिकल में तो ये भी लिखा हुआ है कि हाल ही में मॉरिसन का डिवोर्स हुआ है। तो इस पर हॉवर्ड अपने आप से कहता है कि मॉरिसन, तुम इतनी ऊंचाई पे चले गए पर तुम्हारी पत्नी तो तुम्हें छोड़ गई, ऐसी सफलता किस काम की। और तब उसको दो सिचुएशंस दिखते हैं। एक में तो डायना उसे इस हाल में देखकर शॉक हो रही है, तो दूसरे में वो हॉवर्ड को कचड़े के डब्बे से खाना निकाल कर खाते देख लेती है। ऐसी सिचुएशंस को इमेजिन करके वो पागलों की तरह हंस पड़ता है। उस रात हॉवर्ड फिर से सड़क पे चलने लग जाता है और तभी पड़ोस का एक परिवार घर खाली करके चला गया था दोस्तों, और वो कुछ पुरानी चीजें बाहर छोड़ गए थे। हॉवर्ड उन चीजों को टटोलता है तो उसको एक जोड़ी शूज मिलते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। और तभी कुछ चोर वहां पे आते हैं और हॉवर्ड के हाथ से वो शूज को छीनने की कोशिश करते हैं। हॉवर्ड तो उनको धक्का देकर भगा देता है, लेकिन वो उसका पीछा करते हैं। तो हॉवर्ड डॉक्टर सोनेरवन के घर पे बेसमेंट में घुस जाता है। वहाँ दोस्तों एमिली और डॉक्टर सोनेरवन का दूसरा पेशेंट जिसका नाम हर्बर्ट है, वो दोनों बच्चे हॉवर्ड को देखते हैं। दोनों वैसे डिफरेंटली एबल्ड हैं और बहुत ही इनोसेंटली हॉवर्ड को अंदर बुला लेते हैं। वो अपना परिचय भी देते हैं। हर्बर्ट कहता है कि अंकल जूते हाथ में नहीं पैर में पहनते हैं, कहकर वो बड़े प्यार से हॉवर्ड को शूज पहनाता है। हॉवर्ड कहता है प्लीज किसी को मत बताना तुमने मुझे देखा। वो कहते हैं ओके अंकल नहीं बताएंगे। कुछ देर के बाद हॉवर्ड वापस अटारी में आकर सो जाता है। तब वो इमेजिन करता है अगर वो दोनों बच्चे डॉक्टर सोनेरवन को बता देंगे तो मैं तो बुरी तरह फंस जाऊंगा, सभी को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ था। ये सारी बातें सोचते सोचते अचानक कोई आवाज सुनकर उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल सच में एमिली और हॉवर्ड आए होते हैं। वो हॉवर्ड के लिए केक लाए होते हैं और हॉवर्ड तो भूख के मारे जल्दी से सारा केक खा लेता है। इतनी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है इनकी। लेकिन हॉवर्ड कहता है कि प्लीज बच्चों आइंदा यहाँ मत आना, और वो दोनों बेचारे उदास हो जाते हैं, लेकिन हंस के कहते हैं ओके अंकल नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद डायना और उसकी दोनों बेटियां वेकेशन से लौट आती हैं और हॉवर्ड फिर से घर पे नजर रखने का मतलब अपनी वो बेमतलब का काम शुरू कर देता है। और आज डायना में एक बदलाव नजर आता है। जब हॉवर्ड उसके साथ था तो उसकी हर बात पे रोक लगाता था, लेकिन अब डायना काफी आजादी महसूस कर रही है। हॉवर्ड की वजह से उसने जो डांस क्लास
क्लास छोड़ दी थी उसे फिर से शुरू कर दिया था। हॉवर्ड की बेटियां भी पहले से कई ज्यादा खुश हैं। फिर हैलोवीन का सेलिब्रेशन होता है, डायना के कई फ्रेंड्स आते हैं, पार्टीज होती हैं, बहुत ही मजे में होती है। ये सब देखकर हॉवर्ड दुखी हो जाता है। यहाँ पर वो रियलाइज करता है कि उसने किस कदर डायना पे अत्याचार किया, मतलब उसको हर बात पे टोका, उसे उसकी पसंद का कुछ करने नहीं दिया, ऊपर से उस पे बेवजह शक किया और उस पर नजर रखने के लिए इतना घटिया रास्ता चुना। डायना किसी से हंसकर बात करती तो हॉवर्ड को लगता कहीं डायना का उसके साथ अफेयर तो ना चल जाए। ये सब सोचकर हॉवर्ड को अब खुद से नफरत होने लग जाती है। वो अपनी गलती के लिए बहुत पछताता है। इतने महीने अटारी में अकेले पन्ने जिंदगी के बारे में हॉवर्ड का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। इसके 2 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। जाड़े का मौसम है, हॉवर्ड के पास इस ठंड से बचने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है दोस्तों। वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाता, लगभग फ्रीज हो जाता है। वो 2 दिन बिना कुछ खाए पिए वहीं पे पड़ा रहता है बेचारा। बचा कुचा खाना भी वो रकून खा जाता है। हॉवर्ड के ऊपर चढ़कर यहाँ वहाँ भागता भी है और हॉवर्ड उसका कुछ नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। और तब वहाँ डायना आकर गर्म कपड़े से हॉवर्ड को मसाज देती है और पीने के लिए पानी भी। पर ये महज अगेन उसकी इमेजिनेशन है। पर थोड़ी देर में एमिली और हॉवर्ड उसके लिए गर्मा गर्म सूप और थोड़ा खाना लेकर आ जाते हैं। ये रियल है दोस्तों, ये इमेजिनेशन नहीं है। अगर ये दोनों बच्चे ना आते ना तो शायद हॉवर्ड यहीं पे पड़ा पड़ा फ्रीज होकर मर चुका होता। और हॉवर्ड इन बच्चों को जितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। और तो और वो हॉवर्ड के लिए गर्म कपड़े भी लाए होते हैं। इन इनोसेंट बच्चों का दिल कितना साफ है, ये दूसरे इंसानों की कितनी केयर करते हैं, ये बात यहाँ पे जाहिर होती है दोस्तों। हॉवर्ड ने उन्हें आइंदा यहाँ आने से मना किया था, लेकिन उनको लगा कि हॉवर्ड बहुत दिनों से नजर नहीं आया तो शायद वो किसी मुश्किल में ना हो, इसीलिए वो बेचारे चले आए। और अब हॉवर्ड डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी वाइफ के सामने जाएगा और उसे सच बता देगा। हाँ, वो जाता भी है दोस्तों, लेकिन हॉवर्ड को देखकर डायना के चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं। और तब पता चलता है कि हॉवर्ड का होलिया इस कदर बदल चुका है कि डायना उसे पहचानती तक नहीं और हॉवर्ड को कोई भिखारी समझकर कहती कि जाओ यहाँ से निकलो। बेचारा हॉवर्ड, बेचारा तो क्या बोले, लेकिन फिलहाल बेचारा ही है, पूरी तरह टूट जाता है कि उसकी खुद की वाइफ उसे नहीं पहचान पा रही और वो दिल लेकर वापस अटारी में आ जाता है। उसे डर है कि वो डायना को खो देगा। क्रिसमस का सीजन भी आता है और डॉक्टर सोनेरवन हॉवर्ड और एमिली के साथ दूसरे बच्चों को भी किसी दूसरी जगह पे लेके चला जाता है। अब अगर हॉवर्ड को कुछ हो गया तो हॉवर्ड और एमिली उसे बचाने नहीं आ पाएंगे। यही सोचकर हॉवर्ड का दुख और बढ़ जाता है। वो खिड़की से देखता है कि डायना फोन पे किसी से हंस हंस के बातें कर रही है। हॉवर्ड की तो आंखें भर आती है कि जरूर डायना की लाइफ में कोई और आ गया और वो उसी से बातें कर रही होगी। उस रात बढ़िया दावत तैयार की जाती है और तब एक लग्जरी कार में एक आदमी आता है। हॉवर्ड को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता। डिनर करके वो आदमी वहां से निकलता है और तब हॉवर्ड उसका चेहरा देखता है, बौखला जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं मॉरिसन है दोस्तों, जिसकी गर्लफ्रेंड डायना को हॉवर्ड ने उससे छीना था और उसे अपनी जीत समझी थी। लगता है वो हॉवर्ड के गायब होने की खबर जान चुका था और उसने डायना को फिर से कांटेक्ट किया और अब अगर वो घर तक आ गया है बस तो दिक्कत हो जाएगी। हॉवर्ड अपने आप को कोसता है। उसे लगता है कि जरूर मॉरिसन ने मेरे बारे में डायना को बता दिया होगा, मतलब यही कि हॉवर्ड ने जानबूझ के डायना को भड़काया, मॉरिसन को उससे अलग कर दिया। अब यहाँ पे हॉवर्ड को डर होती है कि डायना को कहीं सच में मुझसे नफरत ना हो जाए और वो मॉरिसन के साथ ना चली जाए। लेकिन हॉवर्ड को अब डायना की अहमियत, उसका प्यार अब समझ आता है और वो किसी भी हालात में उसे खोना नहीं चाहता। कई महीनों से हॉवर्ड का बैग, उसमें पड़े पर्स और क्रेडिट कार्ड्स जिन पे धूल जम रही थी, उन्हें वो पहली बार निकालता है और एक स्टोर में जाकर नए कपड़े खरीद कर पहन लेता है। फिर अपना हेयर कट और शेविंग करवाता है। अपने पुराने कोट में वो कुछ पैसे रखकर उस कोट को एक कचड़े के डब्बे के पास रख देता है जहाँ वो बुजुर्ग भिखारी आया करता था, वहीं पे। फिर वो वापस गराज में आकर अपनी गाड़ी निकालता है और शहर के अंदर जाता है। इतने महीने के बाद वहाँ सब कुछ बदल गया था। वो सीधे एक प्रीमियम दुकान पे जाता है जहाँ वो यूजुअली अपने कपड़े खरीदता था और एक एक्सपेंसिव सूट खरीद कर पहन लेता है जैसे कि पहले करता था। एकदम बढ़िया तरीके से करता है। वापस घर की ओर निकल पड़ता है। अब वो नहीं जानता कि उसका परिवार उसको देखकर क्या रिएक्शन देगा, लेकिन वो अपने परिवार को खोना नहीं चाहता यार। वो जाकर अपने घर के दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। उसकी वाइफ डायना और बेटियां क्रिसमस के लिए बड़े चाव से घर को सजा रही होती हैं। तीनों मजे में होती हैं और यहाँ फिर एक बार हॉवर्ड का इमेजिनेशन शुरू हो जाता है। वो 2 तरह के रिएक्शंस को इमेजिन करता है। या तो उसको देखते उसकी बेटियां खुशी के मारे भागी चली आएंगी और उससे लिपट जाएंगी, डायना की आंखों से खुशी के आंसू निकल आएंगे, या फिर हॉवर्ड को देखकर तीनों डर जाएंगी जैसे कि कोई भूत हो। और ये दोनों रिएक्शंस हॉवर्ड इमेजिन करता है। पर आखिर में वो फैसला करता है कि नहीं, अब रिएक्शन चाहे जैसा भी हो, एक्शन मुझे देना पड़ेगा, मतलब अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरा परिवार है, ये मुझे जरूर स्वीकार करेगा। ये सोचकर हॉवर्ड अंदर जाता है और कहता है आई एम होम। तीनों शॉक में होती हैं और इसी शॉक रिएक्शन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि डायना हॉवर्ड से जरूर पूछेगी कि इतने महीने तुम कहाँ थे, मुझे कॉल तक क्यों नहीं किया तुमने। क्या हॉवर्ड उससे फिर कोई झूठ बोलेगा या फिर सच कबूल कर लेगा और अपने किए के लिए माफी मांग लेगा, और क्या पता ये भी कह दे कि मैं सुधर गया और हम एक नई शुरुआत करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारे सवाल तो आपके मन में भी आ रहे होंगे दोस्तों, आगे क्या करने वाला है। जवाब तो हम भी नहीं जानते, एक ही इंसान है जो इसका जवाब जानता है और वो है इस मूवी का डायरेक्टर। पर लगता है उसने क्लाइमैक्स ऑडियंस पे छोड़ दिया है कि यार तुम लोग अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से एंडिंग बना लो, और वही क्लाइमैक्स भी है। जो भी हो,
आपने जो भी इमेजिन किया बताइए, क्या डायना उसे अपना लेगी या फिर उसकी लाइफ के 15 साल बर्बाद करने के लिए वो हॉवर्ड को कभी माफ नहीं करेगी और मॉरिसन से शादी कर लेगी? कमेंट्स में अपने जवाब दीजिए यार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।